गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सॉल्यूशंस होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में जाना था, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या है और क्या कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन शब्द। चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए भैया क्या है। सबसे पहला अगर हम देखा जाए तो हम कंसंट्रेशन को कैसे कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। सबसे पहले ये देखिए, कंसंट्रेशन वो यानी हमें डेंसिटी एक तरह से जाननी है, ठीक है। डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे भैया? देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। अब क्या है, अगर हम 1 लीटर पानी में कितना ml, 1 लीटर पानी में कितना ml सॉल्यूट को घोल रहे हैं, उसका क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, उसका कंसंट्रेशन निकालना है। एक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन निकालने के 2 तरीका सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसमें क्या होता है? पहले क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास की जगह पे क्या आएगा पता है? सॉल्यूट का मास। किसका मास होगा? सॉल्यूट का मास होगा, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, परसेंटेज निकालने के, यानी पर 100%, यानी हर 100 पे। सेंट का मतलब क्या? सेंचुरी की तरह से होता है, ठीक है। हर सेंचुरी मतलब हर 100 पे कितना आ रहा है? देखिए मास of solute upon volume of solution क्या? in ml, ठीक है, into 100, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 5 लीटर सोल्यूशन है और उसमें हमने 100 ml क्या, 100 ग्राम क्या डाला? सॉल्यूट डाला, ठीक है। तो उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आएगा? अगर हमने किसी ने हमने बोला कि भैया 5 लीटर का सोल्यूशन है हमारे पास, 100 ग्राम हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आएगा? चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम इसको ml में चेंज करें तो 5000 ml हो जाएगा क्या? 1000 में 1 लीटर होता है। 1000 ml कितना होता है? 1 लीटर। तो 5 लीटर कितना हो जाएगा? 5000 ml हो जाएगा क्या? अब ये 100 ग्राम है। देखिए अगर हम देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 100 है, ठीक। और क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? इन एमएल्स 5000 है। एमएल में मिलीलीटर में कितना है? 5000 है, इनटू 100। ये देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया? 2 0 से 2 0 शहीद हो गए। अब देखिए ये 0 से ये 0 गया क्या? अब इस 5 से 10 गया 2, कितना आ गया? देखिए 2% आ गया। क्या आ गया? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आया? 2 आया, ठीक है। कितना आया? 2 आया, ठीक। अब अगला देखिए क्या है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व होंगे, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। देखिए अब क्या है, यहाँ पे मास किसका लेंगे? देखिए मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का मास लेंगे, जो कि हमने पहले भी लिया था। और यहाँ पे दूसरा वाला मास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। भैया मास ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मास ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन। चलिए इसका वॉल्यूम देख, इसका फॉर्मूला देख लें तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ क्या? सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये दो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनको भैया याद रखना जरूरी है। इनको नहीं याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, फंस जाएंगे।
ठीक है। चलिए कंसंट्रेशन टर्म्स डाल के ये सब लिखिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे सस्पेंशन क्या होता है, फिलहाल इसको नोट करिए। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और हम देखेंगे सस्पेंशन क्या है, ठीक है। सस्पेंशन क्या है ये देखेंगे। देखिए सस्पेंशन के बारे में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले देखते हैं सस्पेंशन क्या है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, दिखते हैं, मतलब मूव करते हुए दिखेंगे, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं हमें दिखेंगे, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, मतलब पार्टिकल्स का दिखने का मतलब ये नहीं है कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल दिखेगा, ठीक है। एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल या क्लस्टर ऑफ एटम्स दिखेंगे, ठीक है। क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एक साथ गठे हुए कई सारे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैसा है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कभी सरफ, पानी को सरफ में घोलिए तो देखिए क्या नीचे नीचे कुछ दानेदार टाइप का रह जाता है क्या, उसी को सस्पेंशन बोलते हैं, उसी सोल्यूशन को मानिए हम सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिए, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle particles do not dissolve but get suspended. Do not dissolve but get suspended. Suspended throughout the bulk of solvent, अब यहाँ पे एक देखिए एक चीज़ यूज हुआ बल्क, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। throughout the bulk of the solvent left floating around freely in the medium. Throughout the bulk of solvent are floating around freely। क्या होता है, वो जो छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे, सॉल्वेंट में क्या करेंगे, आसपास घूमते रहेंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब यही अगर हम लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स या फाइन सॉलिड पार्टिकल्स का एक सोल्यूशन बनाएं गैस के साथ, क्या बनाएंगे, किसी गैस के साथ अगर हम कोई लिक्विड ड्रॉपलेट्स डाल दें, जैसे पानी का ही डाल दें या हम किसी ऑयल का डाल दें या छोटे छोटे प्लास्ट पार्टिकल्स का हम गैस के साथ एक मिक्सचर बनाएं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो पता क्या बन जाता है, एरोसॉल बनता है। उसको क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन। ये हो गया नोट। चलिए हम आगे देखते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं। चलिए कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सोल्यूशन का, कोलाइडल सोल्यूशन का लिख रखा है, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए देखिए, अ मिक्सचर
in which the substance are regularly suspended in a fluid, a colloid is a very regularly suspended in a fluid, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, बोल रहा है कि a mixture in which the substance are regularly suspended in fluid, a colloid is a very regular suspended in a fluid। अब क्या भैया, हमने colloid, हमने सस्पेंशन पढ़ा है, सस्पेंशन पढ़ लिया, तो वो ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, मतलब कहीं भी होंगे, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, ठीक है। सस्पेंशन में ये होता है। लेकिन अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन लें तो वहाँ पे क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे भैया, रेगुलरली सस्पेंडेड होंगे, यानी जैसे हैं, अगर यहाँ पे हम देखा जाए, ठीक है, ये क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है ना, तो एकदम ठीक ऐसे ही पार्टिकल्स क्या होंगे, ठीक है, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ नहीं हो, ठीक है, कहीं मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये होता है कोलाइडल का, ठीक है। चलिए, तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, रेगुलर सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मेन डिफरेंस क्या है कोलाइडल में और सस्पेंशन में, कोलाइडल्स के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिनसे हमको कभी कभी नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है, नेकेड आइज से देख सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है ना, उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं भैया, हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, या तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है भैया, जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। और कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है भैया, उसको तो आर पार देख नहीं सकते हैं, ठीक है, सस्पेंशन क्या सकते हैं, आर पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या भैया, ट्रू सोल्यूशन, देखिए ट्रू सोल्यूशन का डेफिनेशन हम लिख देते हैं, देखिए ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। A true solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which substance dissolve, two or more substance in which substance dissolve, ठीक है, and has particle size about 10 to the power -9 meters और 1 नैनोमीटर, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन सब्सटेंस डिसॉल्व एंड द हेंस पार्टिकल साइज इज अबाउट। अब क्या है भैया, देखिए जो ट्रू सॉल्यूशंस होगा ना, वो क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, ठीक है, लेकिन जिसमें डिसॉल्व किया जाता है या फिर जो डिसॉल्व होता है उसके पार्टिकल साइज क्या होंगे, जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल साइज क्या होंगे, 1 नैनोमीटर के बराबर होंगे, जैसे 10 टू द पावर -9 मीटर्स के बराबर होंगे, ठीक है। 10 टू द पावर -9 मीटर कितना छोटा होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है।
उतना छोटा एक पार्टिकल होगा, ठीक है। अब जब पार्टिकल इतना छोटा है तो हम उसको नेकेड आइट से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, जाहिर सी बात है उसको हम नहीं देख पाएंगे। जब उसे हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हो गया भैया? वो ट्रांसपेरेंट हो गया। फुल्ली क्या होता है? ये ट्रू सोल्यूशंस ऑलवेज क्या होंगे भैया? ट्रांसपेरेंट होंगे, ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। ये कभी कभी ट्रांसपेरेंट होगा, कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक है। को वो और सस्पेंशन क्या होगा? वो कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद का टॉपिक क्या है ना? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? देखिए हम बता रहे हैं। टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। लाइट की स्कैटरिंग, जो पार्टिकल्स सॉल्यूशंस में घूम रहे हैं उनसे क्या होता है? लाइट टकराता है और अपना पाथ क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है। अब मान लीजिए लाइट्स के तो कई रेज आ रहे हैं ना, कई रेज आएंगे तो सारे रेज क्या होंगे? एक ही तरफ तो मुड़ नहीं जाएंगे टकराने के बाद। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो क्या करता है भैया? अपना पाथ क्या करता है? ट्रेस करता है, मतलब विजुअल कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट देखिए, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। The scattering of light by the suspended particles of suspension or colloidal solution is called टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं भैया? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जब सस्पेंडेड पार्टिकल से हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से क्या हो? स्कैटर्ड हो, तो उसे क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक क्या दे रहे हैं? एक टॉर्च रेज एक निकल रही है, ठीक। ये रेज क्या कर रही हैं? टकरा के ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे सीधी निकल जा रही हैं, कुछ क्या कर रही हैं? टकरा के ऐसे जा रही हैं, कुछ टकरा के ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो अपना पाथ क्या कर रही हैं? विजुलाइज कर रही है ना, हमें दिखा दे रही है ना अपना पाथ, तो इसे क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में? दिखाएं, बताएं क्या? मिल्क। अगर आप मिल्क लीजिए, एक शीशे की गिलास में मिल्क लीजिए, ठीक है, दूध लीजिए एक शीशे के गिलास में, ठीक। उससे टॉर्च जला के देखेंगे ना तो अपनी लाइट को क्या करेगा? विजुलाइज करेगा, दिखाएगा, स्कैटरिंग होगी, ठीक है, स्कैटरिंग होगी। एग्जाम्पल क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मिल्क shows टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे? हम पढ़ाएंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। अब जैसे हमने मिक्सचर्स को बनाया है, मान लीजिए हमने दो चीज़ मिक्सचर को बनाया, हमने मिलके बताया था ना कि मिक्सचर्स क्या होते हैं? वो दो तीन कंपोनेंट्स को एक साथ मिला के एक मिक्सचर बनता है। लेकिन जो 2-3 कंपोनेंट मिले वो अपना क्या करते हैं? आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं कभी। जब वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या किया जाए? उनको अलग भी किया जा सकता है। अगर 3 लोग एक साथ रह रहे हैं और उनसे निभ नहीं रहा तो क्या तीनों लोग को अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना। तो वही मेथड ऑफ सेपरेशन बताएंगे किस तरह हम करते हैं, ठीक है। 7-8 तरह के मेथड ऑफ सेपरेशन होंगे, ठीक है। इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हम इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। इसलिए ये लेक्चर क्या हो रहा है? थोड़ा शॉर्ट होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।